जब से मुझे गुरु ने पूर्व जन्म के नाम से पुकारा, तभी से प्रबल इच्छा थी कि मैं अपने पूर्व जीवन को देख लूं, उनकी कथन की सत्यता को जान लूं, अनुभव कर लूं कि इस जीवन की डोर कितनी लंबी है। गुरु जी से प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार कर मुझे ब्रह्मांड दीक्षा दी और मैंने वैसे साधना प्रारंभ की। 21 दिन की साधना के बाद मुझे अपने पूर्व जीवन का अनुभव नहीं हो पाया। इतना जरूर था कि मैं आंतरिक शरीर में एक मीठी सी सरहन सी उठती थी। साधना में देह कंपन होता था, आंतरिक चक्रों में हलचल सी प्रारंभ हो गई, लेकिन कष्टदायक कुछ भी नहीं था। आंखों के बीच भ्रुकुटी में स्पंदन होता था, मस्तिष्क भाग में मीठा सा अनुभव होता था। सब अपने ही लगते थे, कोई बेगाना नहीं लगता था। अपने देश से प्रेम था ही, लेकिन अब दूसरा पड़ोसी नहीं लगता था। ऐसा अनुभव होता कि कोई सीमा नहीं है। परिवार के प्रति मोह कम हो गया, लेकिन आत्मिक संबंध गहरे हो गए। क्रोध ऊपर से ही करता था, केवल दिखाने के लिए, जबकि अंदर शांति ही होती थी। अपनी गलती का उसी वक्त स्वीकार कर लेता था। अकेला बैठकर ऊबता नहीं था, समूह में बैठकर गुरु चर्चा ही होती थी। यदि कोई चुगली चर्चा थी तो कान स्वयं ही बंद हो जाते थे। परिवार आय में बढ़ोतरी हुई। मेरी साधनात्मक जीवन में पत्नी और बच्चों का पूरा सहयोग रहा। मैंने घर छोड़कर जंगलों की कभी खाक नहीं छानी। मेरा सौभाग्य था कि मुझे सदगुरु प्राप्त हो गए। एक बार गुरु जी से मिलकर ब्रह्मांड साधना का अनुभव उनको बताया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अब तुम्हें विशेष दीक्षा सहस्त्रार जागरण दी जा सकती है। उसके बाद तुम स्वयं ही जान जाओगे कि आखिर तुम कौन हो। तभी तुम्हें अपने असली स्वरूप के दर्शन होंगे। आखिर वह क्षण भी आ गया। मुझे सहस्त्रार दीक्षा दी गई। तभी मैंने अपनी भ्रुकुटी के स्थान में दिव्य नेत्र के स्थान पर एक शीतल द्रव्य को अनुभव किया। मैंने एक दिन भी साधना की निरंतरता को नहीं छोड़ा। साधना एक दिन भी नागा नहीं हुआ। सफर के दौरान भी मानसिक साधना कर लेता था, और कभी कभी मैंने सुबह शाम 30-40 मिनट से ज्यादा अधिक समय नहीं दिया। एक दिन सुबह मैंने पुस्तक से जाना कि आज गायत्री दिवस है। मन में गायत्री साधना करने की प्रबल इच्छा हुई। उसी दिन दोपहर के समय 3-4 बजे के बीच में कुर्सी पर बैठकर ही गायत्री मंत्र जपने लगा। 15 मिनट के बीच में आंखों में स्वतः ही बंद होने लगी। दिव्य नेत्र के स्थान पर दूर समुद्र से सूर्य प्रकाश मेरे नजदीक आने लगा। यह कोई सपना नहीं था जो मैं सोते हुए देखा था। यह कोई कल्पना नहीं थी। मेरे जीवन का ये ऐतिहासिक घटना मैंने अपने चेतन ही अपने सामने घटते हुए देखा। यह कोई सपना नहीं था जो सोते हुए देखा था। यह कल्पना भी नहीं थी। मेरे जीवन की इस ऐतिहासिक घटना को मैंने चेतन अपने सामने घटते देखा। ऐसा मेरे जीवन में प्रथम बार हुआ। काफी समय वो दिव्य महादेवी मेरी आंखों के सामने रहने के बाद अदृश्य हो गई। मेरा बदन बिल्कुल हल्का हो चुका था। इतना शांत और शीतल हो गया था कि ऐसा लगता था कि अंदर एक दिव्य आनंद फूट पड़ा हो। इस घटना के बाद मैं साधना के कमरे को बंद कर नाचने लगा, खुशी के बारे में गुरु को याद करके आंखों से आंसू निकल आए। उसके बाद दूसरे दिन मैं साधना करने के लिए बैठा तो आधे घंटे के अंदर ही मैंने देखा कि नाभि स्थान में दबाव बढ़ता जा रहा है। नाभि स्थान के कुछ इंच नीचे एक शक्ति मेरे पूरे शरीर को घुमाती हुई ऊपर की ओर चढ़ती जा रही है। इस प्रकार वह चढ़ती हुई सिर के भाग आकर रुक गई, शांत हो गई। कुछ समय के बाद सिर भाग में एक तरल द्रव्य नीचे बहने लगा। उसके बाद पूरा आंतरिक शरीर भीग गया। ये आंतरिक क्रिया थी जिसको मैं जागते हुए अनुभव कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि यह महाशक्ति कुंडली शक्ति जागरण क्रिया थी। वह तरल द्रव्य स्नान अमृत सिंचन की क्रिया थी। इसके बाद नित्य मैं साधना में बैठता तो वही क्रिया दोबारा होती। ध्यान योग में नए नए अनुभव होने लगे।
कई सिद्ध पुरुषों देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। मैं कहीं भी उड़कर चला जाता, देवी देवताओं सिद्ध पुरुषों से संवाद भी होने लगे। साधना में तरह तरह के मार्गदर्शन भी मिलने लगे। इस प्रकार मुझे सदगुरु के कई रूपों के दर्शन भी होने लगे। मुझे पूर्व जन्म में को जानने की बात याद आई। मैं तुरंत ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां कुछ 100 वर्षों पहले पैदा हुआ था। एक बड़ी सी इमारत स्पष्ट हुई जहां काफी लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी भीड़ में मैं भी प्रार्थना करने में शामिल हो गया और समाधि टूटी तो कागज कलम उठाकर कुछ पंक्तियां लिख दी। मेरी भी मजार में, मेरी भी मजार में लगते हर रोज मेले। मेरी भी मजार में लगते हर रोज मेले। एक दिन हम भी गए थे, एक दिन हम भी गए थे अपनी ही दरगाह में फूल चढ़ाए। महत्व यह नहीं है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। महत्व इस बात का है कि मैं पहले जन्म में कौन था। मैं एक से अनेक हो जाऊं, यह चिंतन परम परमात्मा का था। मैं पूर्व जन्म में वही तो था। यह तो सत्य है, यही तो शुद्ध अहंकार है, यही तो सत्य प्रकाश है, यही मोहम्मद का खुदा है, यही कृष्ण और शंकराचार्य का अहम ब्रह्मनिष्ठम का रहस्य है। यही मेरा पूर्ण जीवन है। मैं ब्रह्म हूं। यही तो ज्ञान है। इसके सिवाय तो केवल अज्ञान है जिसका आपने विनाश करना है और अपने पूर्व जीवन को अनुभव करना है।